बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका एक पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी टाइप्स ऑफ ड्राइंग है जिसका हमने डिस्कस करना है। ड्राइंग के लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मशीन ड्राइंग को हमने समझा था, इसके अंदर हमने जाना था कि किसी भी मशीन को की ड्राइंग को जो सा है रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मशीन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस की मदद से, सर्टन कर्व्स की मदद से, पॉइंट्स की मदद से, जिसके अंदर हम टॉलरेंस भी उसकी मेंशन करते हैं और मटेरियल्स की भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसे हम मशीन ड्राइंग कहते हैं। तो आगे कल हमने इसकी पढ़ी थी जो टाइप्स, उसमें ओब्लिक ड्राइंग थी, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग थी, पर्सपेक्टिव ड्राइंग थी। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग की किस्म होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी मशीन पार्ट को, उसका एक व्यू, दो व्यू या तीन व्यू को 2D ड्राइंग्स के अंदर हम ड्रा करते हैं, जिसमें आम तौर पे फ्रंट, साइड और टॉप व्यूज़ आते हैं, ताकि हम एक 3D ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ एंगल से समझ सकें। इसकी जो टाइप्स होती हैं आगे वो होती है 1 व्यू ड्राइंग, 2 व्यू ड्राइंग और 3 व्यू ड्राइंग। इसके अंदर एक ब्लॉक दिखाया गया है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके टॉप व्यू से जो ड्राइंग बनाई गई है वो कैसे है कि बीच की जो लाइन है इसको हमने डॉट लाइन से प्रेजेंट किया है, और फ्रंट व्यू ऐसा है और साइड व्यू ऐसा है। ये जब आगे हम जाके लाइंस की टाइप्स पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ये व्यूज़ कैसे तैयार किए जाते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको ऑटोकैड पे आगे ड्रॉ भी करेंगे। तो ये देखिए, ये गैस किट की ड्राइंग है जो कि अक्सर असम्बलीज़ के अंदर दरमियान में इस्तेमाल होती है ताकि लीकेज ना हो गैस की, किसी भी फ्लूइड की। तो इसके अंदर देखें आप, खाली टॉप व्यू से हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की है, ना हमें फ्रंट और साइड व्यू बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम इसकी थिकनेस को वाज़ेह कर देते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतनी थिक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ड्राइंग। किसी भी पार्ट को बनाने के लिए या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का भी जिक्र किया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जाए, इसमें डायमेंशंस का भी उसकी जिक्र हो, लिमिट्स का भी जिक्र हो, उसके फिनिशिंग प्रोसेस का भी जिक्र हो और हीट ट्रीटमेंट का भी, वो कहलाती है पार्ट ड्राइंग। ये देखें जनाब अली, जैसे इसके अंदर सॉलिड बेरिंग दिखाया गया है, इसके अंदर इसकी तमाम तर डायमेंशंस का जिक्र है, इसकी टॉलरेंस का जिक्र है। यहाँ पे ये ड्राइंग के अंदर इसकी टॉलरेंस का भी जिक्र है। तो ये इस तरह की जो ड्राइंग बनाई जाती है किसी भी पार्ट को बनाने से पहले, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आसानी हो सके, इसकी मदद से पार्ट ड्राइंग कहलाती है। फिर आपके पास होती है असम्बली ड्राइंग। मुख्तलिफ पार्ट्स को जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के ज़रिए बनाए गए होते हैं, उनको असम्बल करके जो एक फ़ाइनल ड्राइंग जो हम बनाते हैं, जो फाइनल पार्ट जो बनता है या हमारे पास जो यूनिट बनता है, उसकी जो ड्राइंग को बनाना है उसे हम असम्बली ड्राइंग कहते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर आप टेल स्टॉक दिखाया गया है जो कि लेथ मशीन में इस्तेमाल होता है, डेड एंड भी दिखाया गया है, इसके अंदर इसका स्पिंडल भी दिखाई गई है, इसकी कास्टिंग बॉडी भी दिखाई गई है, इसका लॉक स्क्रू भी दिखाया गया है, इसके नॉक नट भी दिखाया गया है। तो ये तमाम तर पार्ट्स हैं, इन सबको जब इकट्ठा करके एक यूनिट बना दिया गया टेल स्टॉक। अब जो इसकी ड्राइंग बनाई गई है इसे हम कहेंगे असम्बली ड्राइंग। इसी तरह इसकी जो टाइप्स होती है, एक होती है सब असम्बली ड्राइंग। किसी भी असम्बली की ड्राइंग बनाने से पहले जो उसके तमाम तरह की जो पार्ट्स की जो ड्राइंग बनाई जाती है उनको एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपस में असम्बल होंगे, उसे हम असम्बली ड्राइंग, सब असम्बली ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस पर ड्राइव मोटर असम्बली दिखाई गई है कि जिसके अंदर इसके स्क्रू दिखाए गए हैं, इसके बाद इसकी ये कैप है, फिर स्क्रूज़ हैं, फिर मोटर है, फिर इसके फीट है। तो ये एक सीक्वेंस से दिखाया गया कि पहले कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के अंदर फिक्स होगा। नंबर 1 पे दिखाया गया स्क्रूज़ हैं, नंबर 2 पे ये वाले स्क्रू फिट होंगे, नंबर 3 पे इसकी वाशल्स हैं, ठीक है, नंबर 4 ये कहाँ फिट होंगे। तो ये जो तमाम तरह जो सीक्वेंस को दिखाया गया है पार्ट्स के कि ये इस तरह से असम्बल होना है, इसे हम कहेंगे सब असम्बली ड्राइंग। फिर फाउंडेशन ड्राइंग है। किसी भी मशीन को या यूनिट को इंस्टॉल करने से पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है फ्लोर प्लान पे, आपके इंडस्ट्रियल फ्लोर पे, कि ताकि जब वो चले अपने ऑपरेशन में है तो वाइब्रेशंस जो सी हैं पैदा होने वाली वो रिड्यूस की जा सकें। उसके लिए फिर जो उसकी फाउंडेशन जो बनाई जाती है उसके सिलसिले में जो ड्राइंग तैयार की जाती है उसे फाउंडेशन ड्राइंग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये दिखाया गया है कि ये मशीन है और ये इसके नीचे फाउंडेशन और ये सॉइल है।
ये किस तरह से मशीन को इंडस्ट्री के फ्लोर पे फिक्स किया जाता है ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो कम से कम पैदा हो और ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ रहे मशीन का। इस जो सिलसिले में जो हमारी ड्राइंग बनाई जाती है इसे हम फाउंडेशन ड्राइंग कहते हैं। फिर होती है डिज़ाइन ड्राइंग। डिज़ाइन जैसे कि आपको हमने बताया था कि टेक्निकल टीम के अंदर जो शख्स होता है जो आइडियाज़ को जनरेट करता है उसे हम इन्वेंटर कहते हैं, और उस इन्वेंटर के जो आइडियाज़ को आगे रियलिस्टिक शेप की फॉर्म में लेके आता है, ड्राइंग की फॉर्म में लेके आता है, उसे हम डिज़ाइनर कहते हैं। जो डिज़ाइनर जो ड्राइंग बनाता है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट की अर्ली स्टेजेस पे कि ताकि हम किसी भी जो आइडिया है उसको समझ सकें, उसे हम डिज़ाइन ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारा एल्बो दिखाई गई है जो कि मुख्तलिफ़ फ्लूइड्स को किसी एंगल पे अगर मूवमेंट देनी हो, एक पाइप से दूसरे पाइप में मुंतकिल करना हो, दो पाइप 90 के एंगल पे हो तो ये लगाई जाती है ताकि जो फ्लूइड है वो बासानी राइट एंगल पे फ़्लो कर सके। तो ये देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ इसके डायमेंशंस दिखाए गए। इस तरह की जो ड्राइंग होती है जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती है इसे हम डिज़ाइन ड्राइंग कहते हैं। फिर होती है वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग की किस्म होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी जो सी असम्बली है उसकी हम वर्किंग दिखाते हैं, हम उसके ऑपरेशन दिखाते हैं कि उसकी रोटेशन है, उसकी मोबिलिटी है, उसकी मूवमेंट है। तो इस तरह की जो तमाम तर जो उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसे हम वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए ये आर्म दिखाया गया है, ये वेल्डिंग रोबोट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर इसकी रोटेशन दिखाई गई है 65 पे 145 पे, ये क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज घूम सकता है। जो इसका ऊपर का आर्म है, अपर आर्म है, वो 20 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। तो ये जो ड्राइंग है इसे हम वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। फिर एक्सप्लोडेड ड्राइंग होती है। किसी भी असम्बल पार्ट को जब हम एक एक्सिस के ऊपर उसके जो पार्ट्स हैं उसको ड्रा करते हैं कि ताकि हम उसकी जो असम्बली है उसको समझ सके कि ये कौन कौन से पार्ट्स वो किस स्टेप पे आके उस यूनिट का हिस्सा बनेंगे, उस ड्राइंग को हम एक्सप्लोडेड ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि देखिए ये इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया गया है, इसके दो पार्ट्स दिखाए गए, इम्पेलर है, प्रोपेलर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसकी कास्टिंग है और इसके नट बोल्ट्स हैं। तो ये एक एंगल पे ड्रॉ कर लिए गए हैं ताकि इसको असम्बल करने में आसानी हो, और इसको हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि अब ये नंबर वाइज ही एक दूसरे के साथ असम्बल किए जाएँ ताकि किसी किस्म की भी मुमकिन मिसअलाइनमेंट से बचा जा सके। फिर डेवलपमेंट ड्राइंग है। किसी भी शीट मेटल पार्ट को खोल के उसके अंदर के हिस्सों का जो मुताला करना, सतहों का मुताला करना, ये कहलाती है डेवलपमेंट ड्राइंग। इसके अंदर देखें आप ये क्यूब दिखाया गया है कि जिसको बॉक्स दिखाया गया है रेक्टेंगुलर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके साइड, बॉटम और एंड व्यूज़ का जो सतहों का जो मुताला है वो हम इसको खोल के करते हैं। इसी डेवलपमेंट ड्राइंग की मदद से ही आपके जहाज़ और बहरी जहाज़ भी तैयार किए जाते हैं। ये आगे जाके जब हम ड्रा करेंगे तो तब हम सीखेंगे इसको। ब्लॉक डायग्राम होती है। इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को या किसी भी हार्डवेयर को समझने के लिए जो पार्ट्स होते हैं उनको ब्लॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि उनका फंक्शन समझा जा सके। इस तरह की डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर आईसी इंजन की दिखाए हुए इंटरनल कंबस्शन इंजन की जो आप थर्ड ईयर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, 6th या 7th चैप्टर है, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ये कंबस्टन चैम्बर है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर को किया हुआ है, इग्निशन सिस्टम है, स्पार्क इग्निशन है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम है, वाल्व असेंबली है। इस तमाम को जो ब्लॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया ना कि पार्ट की सूरत में, तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम कहेंगे। फिर सिमेटिक डायग्राम होती है। सिमेटिक डायग्राम के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, कंप्रेशन, एब्जॉर्प्शन साइकिल, उनको मुख्तलिफ़ तरह के सिम्बल्स की सूरत के अंदर आप डायग्राम में आप ड्रॉ करते हैं ताकि उनके ऑपरेशंस को समझा जा सके। हर स्टेज के ऊपर प्रोसेस को, फ्लूइड की कंडीशन को भी समझा जा सके, इसे हम सिमेट्रिक डायग्राम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल दिखाया हुआ है, इसके अंदर अकोमोलेटर दिखाया हुआ है जहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इकट्ठा होता है, फिर इसकी जो मूवमेंट दिखाई गई कि कंप्रेशन है, कंप्रेसर की मदद से जा रहा है, ये हाई प्रेशर साइड है। फिर रेड के अंदर आपका हाई प्रेशर लिक्विड दिखाया गया है, ब्लू के अंदर आपका लो प्रेशर लिक्विड है, मतलब ये कूल हो चुका है, फिर एवापोरेटर दिखाया गया है। तो इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं उसे हम सिमेट्रिक डायग्राम कहते हैं। इनका वास्ता आपसे बहुत ज़्यादा पड़ेगा इंजीनियरिंग की फील्ड में, और आप अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है और आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। तो मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।